हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ पिला अपडेट। सो वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो। और जैसा कि इसके पहले हम और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना चुके हैं। बहुत ही बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बनाएं। इसके पहले हम लोगों ने BEEE इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स 2 जैसे सब्जेक्ट्स को भी कवर कर लिया है, जो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, सो हम ये वाला वीडियो भी लेकर आ गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो बेसिकली यार, कंडीशन ये है अभी कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है बहुत टाइम बाद। बहुत सारे बच्चे और एज़ यूजुअल फर्स्ट ईयर के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहा है। इतना बड़ा सिलेबस हमारे लिए कवर करना आसान नहीं है। ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इस बड़े से सिलेबस को छोटा करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हमारा काम हो जाए, हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, वो वाले टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लास्ट मोमेंट पर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपके मैकेनिकल इंजीनियर के यूनिट नंबर 1 पर। अब देखो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, यहाँ पे मैंने सारे ही टॉपिक्स को मेंशन किया है। मैं इसमें से बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा पढ़ना है, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट है। हम अपने बड़े से सिलेबस को छोटा करने वाले हैं। टू द पॉइंट हम इसको पढ़ेंगे, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसको उसी को पढ़ेंगे। पूरा पूरा हम इसमें नहीं देखने वाले हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यूनिट 1 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये है मटेरियल्स। ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कौन सा यूनिट आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो जब भी आप मटेरियल उठाने बैठ रहे हैं, ठीक है, जब भी आप ये उठा के बैठेंगे तो ये बेसिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये तो आपने पढ़ा होता है। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या मेन चीज़ पढ़नी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे साइड आ जाना है। नीचे साइड इन द सेंस टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, डक्टाइल एंड ब्रिटन मटेरियल। हुक्स लॉ को आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि हुक्स लॉ से ही रिलेटेड आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह आता है। ठीक है। हुक्स लॉ को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको इस चैप्टर से सबसे अच्छे से पढ़ना है। मतलब अगर हम पूरी यूनिट की एक साथ बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये वाला पोर्शन आप पहले उठा के पढ़ेंगे, उसके बाद आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टाइल, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। अगर आपको उसकी एक बार डेफिनेशन देखनी होगी तो आप उसको रिकैप कर लेंगे और उसी के बेस पे ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है। डेफिनेशन अगर आती है तो वो तो आप लिख ही सकते हो, बट जो मेन पार्ट है इसका वो ये वाला है जिसमें आपको ये लिखना होता है। आपका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ का मेन चीज़ है, वो वाला पोर्शन आपको ध्यान देना होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। देखो नेक्स्ट यूनिट पे यहाँ पर मैंने 2 यूनिट को साथ में लिया है। अब मैंने क्यों लिया है इसका भी एक रीज़न है। ठीक है। जो यूनिट 2 है वो बहुत ही छोटा सा यूनिट है और उसको आप एक साथ ले सकते हैं। एक साथ लेने का सेंस ये है कि जो सेकंड यूनिट है उससे आपको डायरेक्टली, देखो आपने अगर प्रैक्टिकल्स करे होंगे अभी तक अपने मैकेनिकल में, ठीक है, तो आप ऊपर वाली चीज़ें देखेंगे तो आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के लिए, वाइवास के लिए, इंटरनल वाइवास के लिए, एक्सटर्नल वाइवास के लिए वो वाले पोर्शन पढ़े ही होंगे। इसके अंदर जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाला आपको पार्ट दिख रहा है, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, आपको छोड़ना नहीं, इंट्रोडक्शन टू लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन्स एंड देयर वेरियस ऑपरेशंस। ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल भी किसी भी केस में नहीं छोड़ के जाना है, आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो तो। ठीक है। आपको ये लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन्स को बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक टर्म्स पढ़नी है। इसके अंदर जो कास्टिंग, कारपेंटरी, वेल्डिंग एटसेट्रा है, इनके बारे में आपको हल्का सा जानना है। ऊपर ऊपर से भी आप उसको देख सकते हैं, बट लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन और उसके ऑपरेशंस को आपको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट की बात जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड दिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है। इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स। अब ये वाला चैप्टर में क्या है, यूनिट 3 में जो जो यूनिट 3 है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। मतलब जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो जब आप इसको बैठोगे पढ़ने इसको, आपको सब कुछ रिलेटेड मिलेगा, तो उसको आप एक फ़्लो में ख़त्म कर सकते हो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से देख के कि इसका मैकेनिज़्म इसमें लगता है, इसका मैकेनिज़्म इसमें लगता है। ये वाला पोर्शन इस टाइप से आपका पूरा कवर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको बता दूं, अब देखो मैं बताऊँ, पूरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस है उसके अंदर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मिलेगा आपको यहाँ के ऊपर यूनिट नंबर 5 में। ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन,
कार्नोट, ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल्स। ये वाला पोर्शन अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन उठा के बैठो पढ़ने, ठीक है, बिकॉज ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको सबसे बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। आप इनकी वर्किंग वगैरह पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला पोर्शन ज़रूर पढ़ना है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को बहुत अच्छे से, कार्नोट, ऑटो, साइकिल ये वगैरह इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो अगर आपको कोई ऐसा यूनिट है जिसको मैं बोलूँगा कि पहले उठाओ, तो वो ये वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 5, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा नंबर का अच्छा टॉपिक, अच्छे मार्क्स देने वाला इसी से आता है, ठीक है। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें जो ऊपर वाला है, तो इसमें भी आपने 12th और 11th में पढ़ के आए होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज़, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब आप पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ऐसा है कि आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस मैनर में स्टार्ट करना चाहिए कि आपको पहले 5th यूनिट पढ़नी चाहिए, फिर 4th, उसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट उठानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड करनी चाहिए। अगर इस मैनर में आप उसको पढ़ के रेडी करते हो, इस जो पहले पढ़ते हैं हम वो ज़्यादा हमें याद रहता है, तो हम उसको इस मैनर में पढ़ेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, हमारे मार्क्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही सिंपल यूनिट्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको इस बार। सो यूनिट 1 जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, आपको किसी भी केस में यहाँ पर क्या नहीं छोड़ के जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किसी भी केस में नहीं छोड़कर जाना है। इसकी डेफिनेशंस, इसके टाइप, ये क्या क्या करता है, इसके फंक्शन, ये सब आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन याद करके जाना है एग्जैक्टली, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले ही करके जाना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है आपको क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ा होगा आपने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। जो हिस्ट्री है पूरे कंप्यूटर की, कौन सा कंप्यूटर आया था पहले, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, उसके बाद नेक्स्ट जो भी जनरेशन आई थी, वो वाला पोर्शन आपको इसके अंदर पहले उसके बाद पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इससे ये पढ़ना होगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल्स, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सब जगह आपको कैसा कैसा कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कि स्कूल में डाटाबेस मैनेजमेंट के काम आता है, एयरपोर्ट पे ई टिकट्स वगैरह के लिए आता है, ऐसा आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इस यूनिट से ये 3 चीज़ पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 2 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, और मेन जो इसके अंदर आ जाता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग का पार्ट, जो कि है आपका C++, ठीक है। सो C++ से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। C++ के अंदर भी आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने को मिल जाती है, जैसे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, आपको उसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा पढ़ना होगा। बाकी इसके अंदर आपको पता ही है कि जो आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने को बेसिक आते हैं, ठीक है, वो सब आपको करना ही होगा इसके अंदर, ठीक है। यूनिट 2 और यूनिट 3 को मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। सो ये आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें भी अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, प्रोग्रामिंग के थ्योरी की, तो वो आपको यूनिट 3 में मिल जाएगी, ठीक है। सो यूनिट 3 में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, और इसी के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर भी मिल जाएगा, इनहेरिटेंस भी मिल जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म्स, ये 3-4 चीज़ें जो है इस ये वाली आपको ध्यान से देखनी है। इससे रिलेटेड अगर आपको बेसिक कोर्स करवाए होंगे जो आपके कॉलेज में, आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, वो वाले आपको देखकर जाना होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसा पार्ट है जो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसकी थ्योरी देखकर जा सकते हो। प्रोग्रामिंग लास्ट मोमेंट पे सीखना, पेपर के 4 या 5 दिन पहले, बहुत ही हार्ड चीज़ है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो हम एक स्कोर मैक्सिमाइज़ करने को देखेंगे, बिकॉज प्रोग्रामिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं आता है। अगर आप मान सकते हो कि 70 मार्क्स का पेपर है, तो 50-60 नंबर आप बिना प्रोग्रामिंग के पोर्शन को देखे भी ला सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रोग्रामिंग में वीक हो, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो और आप उसके थ्योरी वाले पोर्शन पर ध्यान दे सकते हो, उसको समझ के याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पर। सो ये है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स। अगेन मैं बोलूँगा कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऐसा ही है क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसा है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ होता है,
अगर हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना 11th-12th में लिया हो कंप्यूटर साइंस, या फिर हमने बचपन से 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हुए आए हैं, जो भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट, टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, ये सब हम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको पढ़ना ही है, अगर इसको का थ्योरी अच्छे से उठा के, तो आईएसओ जो दिख रहा है आपको, आईएसओ और ओएसआई मॉडल, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको टीसीपी आईपी मॉडल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वो आपको आता होगा, मैं ऐसा होप करता हूँ। ई कॉमर्स वगैरह भी आपको आता होगा। ई कॉमर्स मतलब जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखने को आपको आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर वायरसेस के बारे में आपको पढ़ना होगा, और जो टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं उनको बारे में आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा इसके अंदर बस। और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर स्टॉकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। हैकिंग, स्पैमिंग, ठीक है, ये सब आपको एक बार देखना होगा। इसकी डेफिनेशंस ही आपको याद करनी है, बिकॉज ये डायरेक्टली डेफिनेशंस के थ्रू ही पूछा जाता है कि इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो। तो ये वाला प्रॉपर थ्योरी वाला आपका पोर्शन है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में तो आप इसी से स्टार्ट करना, बिकॉज ये वाला पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाने वाला है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सीधे सीधे आपको डेफिनेशंस डिफाइन करने को आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाली यूनिट पर अपने। सो लास्ट वाली यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हुए आपको दिखते हैं आपके आरजीपीवी एग्जाम्स में, ठीक है। सो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ देखना है तो आपको ये देखना होगा डीबीए प्राइमरी की, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये थ्योरी के छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको आप थ्योरी आप एज अ डेफिनेशंस पढ़ सकते हो। क्या क्या चीज़ आएगी उसमें, आपका डीबी आ जाएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी की, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, ठीक है, इतना पोर्शन आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको बेसिक्स तो पता होना ही होना चाहिए, उसी के साथ साथ जो क्लाउड सेगमेंट और सर्विस डिलीवरी मॉडल्स लिखा है यहाँ पे, IaaS, PaaS एंड SaaS, इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इन तीनों के बारे में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके आरजीपीवी एग्जाम्स में। तो ये तीनों को तो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है, इन तीनों को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, जो हमारे क्लाउड नेटवर्क होते हैं उसमें कितने टाइप के क्लाउड होते हैं जो हमने पढ़ा है, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी, हाइब्रिड क्लाउड्स, और भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं। अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट में लिखवाया हो तो आपको ये सब ज़रूर पढ़ के जाना है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़ायदे और उसके नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसकी बहुत ही छोटा सा थ्योरी पोर्शन है। तो अगर आपको मैक्सिमाइज़ करना हो इस सब्जेक्ट में अपने मार्क्स, तो आपको क्या करना होगा, ये जो लास्ट के 3 यूनिट्स हैं इनको आपको सबसे पहले निपटाना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप उसको पहले निपटा सकते हैं, ठीक है। लास्ट के 3 यूनिट्स को आपको सबसे पहले निपटाना होगा, उसके बाद आप फर्स्ट यूनिट उठाएंगे, उसको भी आपको निपटाना होगा। मतलब 5 में से 4 यूनिट आपने अच्छे से कर दी है। फिर बचेगा हमारी बीच की जो 2 है प्रोग्रामिंग वाली यूनिट्स, उनको क्या करना है आपको कि बेसिक, अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब आप 60+ भी स्कोर कर रहे हैं आराम से 70 में से। और अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक है तो उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड हैं उसके थ्योरी पार्ट से, वो सिर्फ आप प्रिपेयर कर लो और क्लास में बताए हुए कुछ कोड्स कर लो, आराम से आप 65 टच कर जाओगे, 65 के ऊपर भी चले जाओगे आउट ऑफ 70। सो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होंगी। सो आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी कुछ चाहिए तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।